उकलाना हलके से कांग्रेस विधायक नरेश सेलवाल अपने धन्यवादी दौरे के दौरान उकलाना हलके के अनेक गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा उन्हें पगड़ी पहनाकर व फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने इस मौके पर ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिए। नरेश सेलवाल ने अपने धन्यवादी दौरे के दौरान उकलाना हलके की जनता का धन्यवाद किया और कहा कि उकलाना हलके की जनता के वह हमेशा एहसानमंद रहेंगे। उकलाना हलके की जनता की बदौलत ही वह 2 बार विधानसभा में पहुंचे। उन्होंने कहा कि उन जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को उकलाना हलके की जनता ने 2 बार अपना आशीर्वाद दिया और जिसकी बदौलत वह विधानसभा में उकलाना हलके की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह हमेशा जनता के बीच रहे हैं और आप सभी के दुख सुख के साथी हैं। उन्होंने बोलते हुए कहा कि उकलाना हलके का विकास करवाना ही मेरा एक सपना है और इसी उद्देश्य को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि उकलाना हलके के गांव में जब कांग्रेस सरकार थी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में अनेक बड़े विकास कार्य भी करवाए गए। इस मौके पर विधायक नरेश सेलवाल का जन्मदिन भी कई गांव में मनाया गया। विधायक नरेश सेलवाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कई स्थानों पर केक काटे गए, उन्हें बधाई दी गई। इस मौके पर उकलाना हलके के कांग्रेस विधायक नरेश सेलवाल के आवास पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ता केक लेकर पहुंचे और जन्मदिन पर विधायक से केक कटवाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि वह परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि विधायक नरेश सेलवाल की आयु लंबी हो, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और वह इसी तरह से उकलाना हलके का विकास कार्य करवाते रहें। साथियों, जो जनता ने बड़ी उम्मीदें रखी थी कि भाई हम जो है बदलाव करेंगे और बदलाव के मूड में भी थी जनता। एक तरफा माहौल पूरे हरियाणा का नजर आ रहा था और कोई भी एजेंसी, चाहे वो मीडिया का सर्वे था, चाहे वो एग्जिट पोल था, चाहे सीआईडी की थी या आम नागरिकों की बात थी, सबको ये लग रहा था कि भाई इस बार जो है सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। परंतु साथियों, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ और किस प्रकार से ये सत्ता के प्रभाव से तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हो गई। इसका प्रमाण हमारे मुख्यमंत्री जी ने काउंटिंग से 2 दिन पहले कहा कि हमने सारे प्रबंध कर लिए हैं और प्रबंध का भी ये था कि भाई उन्होंने जो है मशीनें ईवीएम जो सेट करनी थी वो सारी की सारी कर ली है, अपना प्रबंध कर लिया है। उसका प्रमाण आपने देखा भी, हमारे उच्चारणा में चौधरी बृजेंद्र सिंह लड़ रहे थे चुनाव। साथियों, एक मशीन की 3 बार काउंटिंग हुई, तीनों बार मशीन का आंकड़ा अलग अलग आया, एक बार भी आंकड़ा सही नहीं आया साथियों। और उसी मशीन की वजह से जो हमारे विधायक बनते बृजेंद्र सिंह जी, हमारे पूर्व सांसद, उसी मशीन से 32 वोटों से हराने का काम धांधली के द्वारा किया गया। उसी प्रकार से रानिया के अंदर आपने देखा सरवमित्र कंबोज हमारे प्रत्याशी थे, उसको हमें पता लग जाता कि हम किस बूथ पे हार रहे हैं, किस बूथ पे जीत रहे। जब हम गांव में जाते हैं, एक एक वोट की छटनी हो जाती, पता लग जाता इस गांव में हमारी हार है, इस गांव में जीत है। उसने कहा जो 9 मशीनों की मेरी रिकाउंटिंग होनी चाहिए, मैं इन बूथों पे जीत रहा हूं। और उसने कोर्ट के अंदर प्रति मशीन का 40,000 रुपए और उसके ऊपर 18% जीएसटी, काउंटिंग के ऊपर भी जीएसटी ले लिया। गिनती कराने पे देख लो सरकार के काम इलेक्शन कमीशन ने। और साथियों, एक मशीन की हाईकोर्ट के आदेश पे जो मशीन खोली, उसका सारा डाटा डिलीट कर दिया। उसने कोर्ट से ये कहा था कि वीवीपैट की पर्ची और मशीन में जितना टोटल वोट है, टोटल वोट और प्रत्येक कैंडिडेट को कितना वोट मिला, वो वोट मैच करा दो। लेकिन जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं डीसी, उन्होंने उसको मैच करवाने से मना कर दिया और कहा कि जो है
सरकार जो है भाई ऊपर से सरकार का आदेश है, हम इसको वीवीपैट से मैच नहीं करवा सकते। अगर वो करवा देते तो जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। आज आगे आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। तो सरकार जो बनी है वो धांधली करके बनी है। लोगों में एक बार मायूसी थी, परंतु लोग लड़ने के लिए तैयार है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं आपको, आपने मुझे यहां से विधायक चुनाव लाना हल्के से, आपकी लड़ाई, आपकी आवाज को विधानसभा के अंदर बुलंद करूंगा। और आप मेरी वीडियो भी देखना जो आई है विधानसभा में, जो मुझे मौका मिला बोलने का। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो है भाई हम 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। हमने मेरी स्पीच में मैंने कहा मुख्यमंत्री जी आप 24 फसलों पे एमएसपी देने की बात करते हो, परंतु किसान को केवल एक फसल पे एमएसपी मिलता, वो मिलता गेहूं के ऊपर। बाकी ना धान के ऊपर एमएसपी मिलता, ना सरसों पे मिलता, ना बाजरा पे मिलता, ना मूंग मोट पे मिलता, या कोई अन्य फसल जो कोई किसान बीजता है उनको किसी भी फसल पे एमएसपी नहीं मिलता। किसी की 400 रुपए, किसी की 500 रुपए कम खरीदी जाती है फसल। मैंने मुद्दा उठाया नहर के पानी का कि भाई हमारे क्षेत्र में जो है पानी की बड़ी तकड़ी दिक्कत है, हमें 2 सप्ताह नहर का पानी मिलना चाहिए। ये मुद्दा मैंने उठाया। एक हमारे गांव का ही मामला था, हमारी बहन जो मीनू दत्तरवाल जो भाई खो खो वर्ल्ड कप जीत के ले आई है, उस लड़की का मुद्दा मैंने उठाया कि भाई मुख्यमंत्री जी जब वो लड़की वर्ल्ड कप जीती तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री उसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, परंतु आपने उस लड़की को दिया क्या? आपने कुछ भी नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात का जवाब देते हुए कहा कि भाई हमने जो है लड़की ने फार्म अप्लाई नहीं किया। कल मिला चाचा सत्ताउरे बैठा, ये कह रहे हैं कि हमने 2 बार फार्म अप्लाई कर लिया। सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी झूठ बोली। एक हमारी बेटी जिसने विश्व के अंदर उसको देने की बजाय उसको भी झूठा सिद्ध कर रहे हैं। ये सरकार है हमारी भाई, देख लो। तो साथियों, मैंने खेलों का मुद्दा उठाया, हमारे खेल स्टेडियमों का उठाया। जो हुड्डा साहब के समय हमारे खेल स्टेडियम बने थे, खेल स्टेडियम जो उनका मैंने कहा इन्होंने रंग रोगन तक नहीं कराया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात का जवाब देते हुए 2 खेल स्टेडियमों की तो बात मानी, परबुआला और चमारखेड़ा की। बाकी खेल स्टेडियम तो हमारे और भी बहुत है जो हुड्डा साहब ने बनवाए थे। लांदड़ी के अंदर खेल स्टेडियम, अग्रोवा के अंदर, किरमारा के अंदर, चमारखेड़ा, परबुआला, हमारा जो है बनभोरी, बोबुआ, बहुत से गांवों के अंदर खेल स्टेडियम बने थे। उसके बाद उन पे कोई काम नहीं हुआ। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बड़े बड़े काम हमारे उकलाना हल्का में हुड्डा साहब ने करे। सबसे बड़ा काम खेदड़ के अंदर हुआ, ये मनजीत साहब खड़ा हमारा खेदड़ से थर्मल पावर प्लांट लगाने का काम किया। हमारा अग्रोवा के अंदर जो है खेल स्टेडियम मैंने गिनाए अभी, और लांदड़ी के अंदर जो है पीएचसी खेल स्टेडियम मॉडल विलेज, हमारा अग्रोवा मॉडल विलेज खेल स्टेडियम, चमारखेड़ा खेल स्टेडियम मॉडल विलेज, किरमारा खेल स्टेडियम मॉडल विलेज, परबुआला खेल स्टेडियम मॉडल विलेज, बनभोरी के अंदर पीएचसी खेल स्टेडियम, बोबुआ के अंदर, और 3 आरोही मॉडल स्कूल, एक गैबीपुर में, एक हमारा उकलाना मंडी में, एक हमारा अग्रोवा में। और हमारी आईटीआई मैंने मंजूर करवाई सूर्यवाला के अंदर। ये सूर्यवाला वाले बैठे, प्रस्ताव निकाल लियो। मैंने शिव कुमार सरपंच से प्रस्ताव लेकर इस आईटीआई को मंजूर कराया। मंडी का कॉलेज मंजूर कराया। मंडी को जो है उकलाना मंडी को गांव से नगर पालिका बनाने का काम किया। हमारी अनाज मंडी भाई पुरानी मंडी चले करती, 2-2 घंटे तो गेट पर ट्राली फंसी रही। उस मंडी को, नई सूर्यवाला की मंडी को जो है मैंने बहाल करवाने का काम किया। और जो है हमारे और भी बहुत सारे काम जो हुड्डा साहब ने किए थे। 2 4 लाइन बढ़ेगी, कहो ना हमने 4 लाइन बना दिए, 4 लाइन बना दिए। हिसार जिला के अंदर मैं चैलेंज करता हूं, अगर 1 इंच भी 4 लाइन बनाया हो। 2 4 लाइन बने थे, एक राजगढ़ जो हमारा राजस्थान बॉर्डर है
वहां से लेके अंबाला तक वो भी हुड्डा साहब ने बनवाया था, जो सूर्यवाला चौक से जाता बरवाला होते हुए। एक बना था दिल्ली से लेकर डबवाली तक, जो हमारे लांदड़ी अग्रवाल से जाता है, वो भी हुड्डा साहब ने बनवाया था। उसके बाद हिसार जिला में कोई भी 4 लेन नहीं बना, कोई काम नहीं हुए। जितने काम हुए हुड्डा साहब के समय हुए थे साथियों। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भाई अपने गांव में देखो 2 बिजली घर तो अपने क्षेत्र में इधर ही लगे थे। एक बिठमड़ा के अंदर लगा बिजली घर नया, एक चमारखेड़ा के अंदर लगा, एक अग्रोहा के अंदर लगा, एक किरोड़ी के अंदर लगा बड़ा। तो सारे के सारे कांग्रेस के समय लगे थे। इन्होंने कोई काम कराया नहीं, वैसे ही मतलब सिर्फ धर्म के नाम पे आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ान पे भाई यो बिल ले आए। यो बिल बेरा के है, ये लड़ाई का घर है जो वक्फ बिल लेके आए हैं। इसका जो मतलब है वो लोगों को लड़ाने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए। इन्होंने क्या किया साथियों, ये जमीन जो वक्फ बोर्ड की पड़ी है इसको बेचेंगे सारी को। आओ जी प्रधान जी, मियां सिंह जी कामरेड हमारे आए हैं, और हमारे सुबे सिंह पातड़ जी वो भी आए, बल्ला पातड़ जी आए, उनका भी स्वागत है। जो तो जो है ये बिल इन्होंने, मेरे पास एक मोबाइल की क्लिप आपने दिखाऊंगा, 2 है मेरे पास अभी, वो दिखाइए दर्शन मुझे। जो जिस तरह अयोध्या के अंदर छावनी की जमीन थी, सेना की जमीन, और जमीन कितनी थी 13,000 एकड़। 13,000 एकड़ थोड़ी को नहीं होती, 13,000 एकड़ में 10 गांव बस है। वह जमीन इनने क्या करे काम, उसको श्री श्री रविशंकर, बाबा रामदेव और गौतम अडानी 3 जना को देख ले, अखबार की कटिंग है, देख लो, दिखा दे पास आ रहा हूं। 3 जना को 13,000 एकड़ छावनी की सेना की जमीन, और 10 लाख परिवारों की जमीन। एक और है वह कली, वह भी दिखाइए, एक यारी, या 10 लाख आदिवासियों की जमीन जो छत्तीसगढ़ में थी, वह इनको बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दी, जो कोयला खोदते वहां से। जो आदिवासी बनते हैं वो लोग, वो क्यों बनते हैं, जो माओइस्ट है वहां, उन नक्सलवादी, उनकी जमीन छीन लेते ये लोग। जब जाके वो लोग बेचारे मजबूर हो जाते हैं कि वो भाई जो है दूसरा रास्ता पकड़ने के लिए। इसी तरह वक्फ बोर्ड की जमीन जो इन्हें करी है, रेलवे की जमीन, जो ट्रैक पड़े थे ना, रेलवे के प्लेटफार्म पड़े थे, वे भी बेच दिए, वह बेचने चल्लू कर रखे, सारा बेचन लग रहे हैं। रेलवे की लाइन प्राइवेट कंपनियों को दे दी, रेल प्राइवेट कंपनियों को दे दी, हवाई जहाज प्राइवेट कंपनियों को दे दी। अरे तो सेना की जमीन और वक्फ बोर्ड डाली पर, और इन्हें ध्यान धर लिया तो सारा सौदा बेच देंगे। जब तक हमें जागांगे तब तक तो सौदा खराब हो लेगा, बचना बचना कुछ नहीं। युवा बैठे हैं या हमारे युवाओं के लिए नौकरी बच रही है 2 भाई। कौन सी नौकरी, एक तो डी ग्रुप की पीएन की नौकरी भाई, पीएन की है चुपड़ासी जिसना हमें कहा। एक तो वह उसमें बढ़ोदे और वोट ले दिया लोगों से डी ग्रुप वाली में। एक है कौशल रोजगार की कच्ची नौकरी, 15,000 रुपया में बीएड करोड़े, जेबीटी करोड़े, एमए करोड़े, एमफिल, पीएचडी, पोलटेक, आईटीआई करोड़े बच्चे, वो जो है कौशल रोजगार में 15,000 की कच्ची नौकरी लगावा है। और कहीं दूर जिसकी आज है उसका स्टेशन मिल जाए, शहर मिल जाए भाई, जो बेचारा 5,000 रुपये तो कमरा लान दे दे, 5,000 का तो कमरा का किराया, 5,000 उसका बिना में लग गया खाना का खर्चा, और 1,000 लग गया उसके जे घर 2 बारी आना पड़ जाए तो किराया का खर्चा। उल्टे उड़े दिया वो बेचारा कौशल रोजगार वाला। यो रोजगार है पक्का। फर्स्ट क्लास की नौकरी लगी, एसडीओ लगे थे बिजली बोर्ड के, और बीडीपीओ 7 बीडीपीओ लगे थे। 7 बीडीपीओ में से 4 भर के, 3 हरियाणा के, और ये जो एसडीओ थे इनमें से केवल 22 जो थे वो हरियाणा के, बाकी सारे दूसरे 192 में थे दूसरे राज्यों के थे सारे के सारे साथियों। जो है पक्की नौकरी तो दूसरे राज्य में जाली, मारे बच्चा में केवल डी ग्रुप वाली कच्ची काच्ची कौशल रोजगार में 2 लाख नौकरी खाली पड़ी है। युवा बैठे, बहने भी बैठी, हमारी बच्चे, जो 2 लाख नौकरी हरियाणा की खाली पड़ी है वैकेंसी,
उसको भर नहीं रहे। मैंने तो भाई पूरा विधानसभा में भी उठाया ये मामला। माँ भाई आप ये बता दो, आपने कौशल कासलियो कर दिया, इसमें एससी की रिजर्वेशन खत्म कर दी, बैकवर्ड की रिजर्वेशन खत्म कर दी, कौशल रोजगार में कोई रिजर्वेशन नहीं, और जो बैकलॉग पड़ा एससी बैकवर्ड का उसको भी भरो। मैंने मुख्यमंत्री को कहा, मैंने तो यहां तक कह दिया विधानसभा के अंदर, भाई ये बड़े बैठे जो बैकवर्ड के हमारे एमएलए और मंत्री, इनसे पूछो इन्होंने बैकवर्ड की कितनी आवाज उठाई है, कितनी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की बैकवर्ड की नौकरियां खाली पड़ी है। अगर एक भी एमएलए एमपी ने और जो हमारे मंत्री है उन्होंने आवाज उठाई हो तो बताना भाई। किसी ने मुंह को नहीं खोला, किसी ने भी, क्योंकि कोई आदमी जो है, ये लोग केवल अपना निजी स्वार्थ के लिए जो है राजनीति में आते हैं, अपना निजी उल्लू सीधा करते हैं। भाई मेरी तो मनसा निजी स्वार्थ की को नहीं, मैं तो जन सेवक हूं, मैं तो सीधा कहने वाला आदमी हूं, ना मैंने धन दौलत की जरूरत, मैं केवल जन सेवा के लिए राजनीति में आया हूं और लोगों की सेवा कर रहा हूं। जो भी आप मेरी ड्यूटी लगाओगे मैं उसको निभाऊंगा। और भाई विधानसभा के अंदर पूरे हल्के की आवाज, चाहे किसान के एमएसपी की हो, बच्चों के रोजगार की हो, गरीब लोगों की हो, गरीब के उत्थान की हो, सारी की सारी हमने उठाने की कोशिश करी। और सरकार भाई एक दो चीज का जवाब दिया, उस पर भी मुख्यमंत्री ने झूठ बोल दिया हमारे खिलाड़ियों में। तो साथियों ये सरकार जो है जाति पाति धर्म के नाम पे जातियों का ध्रुवीकरण करके, हमारी शेड्यूल कास्ट की जाति बच रही थी वह ध्रुवीकरण था, ईब उस पर भी पहुंच गई, उसका भी दो फाड़ कर दी। एससी का भी जो है ध्रुवीकरण करके वोट ले गए। और लोग, और जो हमारे यहाँ बैठे हो आप सब लोग, आप मतलब इन्होंने क्या किया, चुनाव से 2-3 महीने पहले 70% बीपीएल कार्ड बना दिए। चुनाव से पहले बीपीएल कार्ड बनाते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होया तो लोगों के बीपीएल काटने चालू कर दिए। केवल वोट बैंक के लिए इन्होंने लोगों के बीपीएल बनाए, अब जनता को धोखा देके दोबारा काट रहे हैं भाई। ये इनके ये वह पॉलिसी है, केवल वोट के लिए काम करते ही है, न कि जनता की सुविधा के लिए, ना किसी को भाई कोई भी सरकारी बेनिफिट नहीं मिल रहा। अभी देखो विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा बजट में, बजट सत्र में, कि हमने किसी भी चीज पे हमने टैक्स नहीं बढ़ाया। जैसे ही 28 मार्च को बजट पास हुआ और हम अपने घर घर आए, घर आते ही भाई 2 तारीख को 47 पैसे तो बिजली यूनिट बढ़ा दी भाई, रेट 47 पैसे बिजली की यूनिट का रेट बढ़ा दिया आते ही, और 25 रुपए टोल टैक्स बढ़ा दिया भाई, बजट खत्म होते ही बढ़ा दिया। इस तरह की लूट पड़ रही है, लोगों की जेब के ऊपर डाका डाला जा रहा है भाई। जो महंगाई आप देख लो, गैस का सिलेंडर कांग्रेस के समय 350 का था, आज वो 925 का मिला है। एक तेल का ड्राम जो 200 लीटर का, कांग्रेस पार्टी के समय जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो 200 लीटर 45 रुपये लीटर में 9,000 का आया करता। आज वही ड्राम 19,000 का भरा है भाई। ईब लगा लो हिसाब, 2-2, 3-3 ड्राम धरे हो गए सबकी ट्रालियों में, क्योंकि फसल की कटाई भी आएगी, कटाई भी आएगी और साथ में बिजाई भी आएगी। कम से कम 3-3, 4-4 ड्राम लगेंगे, तो डबल तो आपकी जेब से ये। इन्होंने अगर किसानों को 2-2 हजार रुपए देने की बात करते, अगर किसी साथी ने 3 किस्त भी मिल गई होगी तो कितना मिला, 6,000 मिला एक तेल का ड्राम में। आपसे जो है कांग्रेस की तुलना में 9-9.5 हजार रुपये ज्यादा आपकी जेब तो वापिस ले गए के ड्राम में। खाद बीज आपने मिलन नहीं लग रहे टाइम पे। डीएपी का जो है कट्टे जब लेने जाते हो आधार कार्ड मांगते, 1-1, 2-2 कट्टा आधार कार्ड पे मिला है। पुलिस की थाना में लाइन लग के मिला है, नकली खाद बीज दवाई मिला है, तो किसान भी मारा गया। किसी गरीब आदमी को 1 इंच कोई मकान का नहीं दिया, किसी को जो प्लाट का नहीं दिया 1 इंच भी। तो साथियों ये सरकार जो है गुमराह करके सत्ता में आई है। भाई समय बदलता रहता है, समय बदलेगा। देखो 1 साल गया भाई, 1 साल कैसे गया,
एक साल चला गया, लोकसभा के वोट जब पड़े तो वो मई में पड़े थे, अभी अप्रैल चल रहा है, एक साल हो लिया। और 6 महीने पहले वही चुनावी सरगर्मियां तेज हो जाती है, 2 महीने पहले आचार संहिता लग जाएगी, 6 महीने में काट दो। 3.5 साल बचे हैं चुनाव के, और अगला चुनाव मैं आज कह के जाऊं आपने, लोकसभा के साथ होगा, अगला विधानसभा का भी। तो घना टाइम को नहीं, 3.5 साल गिनती के दिन है, ये बाजेंगे जल्दी। तो मैं तो आपका धन्यवाद करना है, आज मायूस होने की किसी ने जरूरत को नहीं, आपकी आवाज उठाऊंगा। जो गांव की तरफ से डिमांड आओगी, उस डिमांड को भी सरकार से जो हमारे निधि मिलेगी, विधायक निधि, उससे पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। और एक बार फिर मैं पूरे गांव का, मुझे जिताने के लिए और दूसरी बार विधायक बनाने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे गांव का। और आज पूरे गांव ने मुझे मेरे जन्मदिन की भी बधाई दी और मेरा मान सम्मान किया, उसके लिए भी पूरे गांव का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। डिमांड हो तो कोई बता देना। 2-3 महीने हुए हैं, उसमें 25 लाख रुपया गौशाला में विधायक जी ने सहयोग करे हैं, उसके लिए भी पूरे ग्राम पंचायत की ओर से, पूरे गांव की ओर से धन्यवाद करता हूँ। और रही बात मांग की, मांग तो वैसे विधायक जी खुद का काम है, इन्हें पता है कि गांव में कमी है, फिर भी चलो छोटी मोटी तो एक मांग है। विधायक जी, हमारे गांव में एक तो गंदा पानी की निकासी की बड़ी ज्यादा समस्या है। सरावत पत्ती और लैलन पत्ती और मैलन पत्ती की जो तालाब है, उनमें गंदा पानी भरा हुआ है, बारिश का टाइम में मकाना में पानी भरा है, उसकी निकासी का कोई समाधान नहीं। इसका रेगुलेशन है, आप इसका एस्टीमेट बनवा के और इसका जल्दी से टेंडर लगवा के इसका काम करवाने का काम करें, इससे आगे बारिश आओगी उसमें मैंने कोई समस्या ना खड़ी हो जाए। दूसरी मांग है जी, एक वाल्मीकि चौपाल है, आपने देखी भी है जी, जितनी गांव में चौपाल है, सारी चौपाला में इस चौपाल की दयनीय, इसकी जो हालत है सबसे नाजुक हालत है जी इस चौपाल की, तो वाल्मीकि चौपाल का भी निर्माण करवाया जाएगा। और एक ये तो आपको प्रस्ताव है जी, आशा और विश्वास है आप पे, ये दोनों के दोनों काम है, आप जल्दी टेंडर लगवाकर जल्दी काम करवाओ जी, आपका धन्यवाद होगा। और एक आप जहाँ ही खड़े हैं जिस चौपाल में, जिसमें आप एक ऊपर लड़कियां की लाइब्रेरी है जी, इस लाइब्रेरी में आगे गर्मी आने लग रही है, गर्मी की सोलर की समस्या है जी, इसमें एक सोलर का और जुगाड़ से बिठा दो जी, आज आपका जन्मदिन है, लड़कियां की लाइब्रेरी है जी, बहुत धन्यवाद होगा जी, धन्यवाद। साहब ने मांग करी 2 तो जोड़ों की है, ये इनके एस्टीमेट भी जा रहे हैं, इनकी मैं ऊपर से बात करके, मंत्री से बात करके इनको मंजूर कराऊंगा, या मनरेगा से जिस भी योजना के तहत ये होगा तो ये दोनों जोड़ा करवाएंगे। और एक जो लाइब्रेरी की डिमांड आई हमारी बहनों की, सोलर की, इसका बिजली का हमारा जो भी सोलर वो लग रहा है कि सोलर लग रहा है कि अच्छा, कोई नहीं, इसका जो है एक एसी चाहिए कि एक एसी है, 2 टन का हो लिया, मैं लगवा दूंगा एक एसी, ठीक है। विजिट तो मैंने कर रखी, पहले भी जाया था मैं, वोट मांगना उससे पहले भी मैं चला गया था। एक एसी जो है हमें ये मैं लगवा दूंगा लड़कियों की लाइब्रेरी में, यो तो मैं मेरे निजी कोष पर लगवा दूंगा, ठीक है। बजट जीता होगा जाओगा, उसमें एडजस्ट को नहीं हो यो। बाकी एक हमारी लाइब्रेरी की डिमांड पहले आई थी हमारे सेलवाल परिवार की तरफ से, उसका एस्टीमेट बन चुका मेरे ख्याल 15 लाख का, एक वह मंजूर हो चुकी है हमारी। और एक हमारे मियां सिंह कामरेड जी की तरफ से भी डिमांड थी, करतार सिंह सरापा जो हमारी वो संस्थान है, उसके अंदर भी, उसमें भी लाइब्रेरी की है के, उसमें भी एक कमरे की डिमांड है। देखो जो भी डिमांड है हमारी, मैं एकदम तो ये नहीं कहता कि भाई मतलब मेरी पहली एक किस्त में भाई सारी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास अब गवर्नमेंट तो है कोई नहीं विपक्ष के अंदर, हाँ, तो जैसे ही विधायक निधि आओगी ये डिमांड आपकी पूरी कर दूंगा सारी। तो एक बार में नहीं तो 2 बार में
ये सारी आपकी डिमांड विधायक निधि से मैं पूरी करवा दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।